मैं उज्जैन में कथा कर रहा था अभी, तो एक परिवार मेरे से मिलने के लिए आया। तो परिवार मेरे से मिलने के लिए आया तो सब लोग साथ में बैठे थे। तो यूं ही बात चल पड़ी। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तकलीफ है हमारी, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। तो मैंने कहा इन सबके सामने बोलूं कि आप पति पत्नी को अलग से बोलूं? तो जब ये मैंने कहा कि महाराज जी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी बोल दो। मैंने कहा बोल दूं? फिर मैंने 2 बार कहा बोल दूं क्या? फिर इन लोगों के बीच में कि नहीं नहीं महाराज जी ठीक है। फिर वो सब लोग भेज के पति पत्नी दोनों मेरे पास बैठे थे। तो मैंने कह दिया आज से बहुत समय पहले तुम्हारे घर में गलत धन आया था और ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में धन आया था, इस प्रकार धन आया था, उसकी वजह से उस दिन के बाद आपका जीवन नरक बन गया है। तो पहले तो पति पत्नी आ नहीं भरे, कई देर चुपचाप बैठे, नहीं 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 महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने कहा इस साल आया था और लगभग इस महीने आया था। तो फिर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा पति पत्नी दोनों ने आंखों में आंसू आ गए कि महाराज जी सच है, उस समय के बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी जिंदगी तबाह हो गई। हमारे पास करोड़ों रुपए थे, आज हमारे पास गाड़ी में आने के टेम्पो के पैसे नहीं है। घर में कौन सा धन कई बार गलत आ जाता है, घर में कौन सी चीज गलत आ जाती है उसका हमें पता नहीं रहता। कई बार हम बाहर सत्संग में जाते हैं, कई बाहर से किसी की जूतियां पहनकर आ जाते हैं। अगर सत्संग में गए किसी की जूतियां भी पहनकर आ गए तो मान लो आपने किसी की पनौती अपने घर में लेके आ गए। अगर जूतियां छूट गई है, कीर्तन में जूतियां चली गई है, अगर जूतियां छूट गई है, कोई ले गया हो तो बड़े खुश होना कि गोविंद ने बड़ा मौका दे दिया, नंगे पैर घर जाऊंगी। एक परिक्रमा भगवान की हो जाएगी मेरे नंगे पैर। आज यूं तो नंगे पैर चला नहीं जाता है, लेकिन आज नंगे पैर चलूंगी, कथा पंडाल से घर जाऊंगी, एक परिक्रमा भगवान के नाम की हो जाएगी। आपने सोचा चलो कोई हमारे लेकर गया है, इससे अच्छी वाली हम उठा लें। ये कोई आपकी लेकर गया, इसका मतलब आपकी पनौती लेकर चला गया, आपकी दुख दारिद्र लेकर चला गया, आपकी वो दुर्बलता लेकर चला गया, आपके जीवन की वो बुराइयां लेकर चला गया। तो अगर कोई चीज अगर जीवन में जूतियां भी अगर गम जाए तो खुश होना, नाराज मत होना। कोई ले गया, अच्छा हुआ जो ले गया कोई, हाँ अच्छा हुआ। ये मन में ये मत सोचना कि 200-400 चला गया, मत घबराना। सोचना चलो पुरानी थी नहीं आएगी, ये सोचना बस। हाँ अगर दूध इस कढ़ाई में डाला और अगर कढ़ाई से बाहर आ गया, नीचे आपने आग लगाई है और चूल्हे पर चढ़ाया और दूध उफनने लगा और उफन गया, तो हाय आय मत कहना, हरी हरी कहना। हाय आय कहोगे तो वापस दूध तो कढ़ाई में आएगा नहीं, हरी हरी कहोगे तो वो भगवान को भोग लग जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जब रसोई में जाते हैं तो सुबह सुबह जो चीज़ प्रथम बनती है उसका भोग हम अग्नि देवता को लगाते। जो चीज आप घर में कोई चीज बनावा सुबह सुबह वह अग्नि देवता ने भोग लगावा आप। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी तो बोल छूँ बीच में। मैं तो ठेठ सूरत जिला को आदमी है, बढ़िया ठंडी हमारे जिला में भयंकर ठंडी रहे, भयंकर गर्मी रहे। ठंडी भी माइनस टेम्परेचर, गर्मी भी 50 का पार है। हाँ दोनों स्थितियाँ में तैयार हाँ भाई। हाँ और गुरुकुल में पडेड़ा रतनगढ़। तो भाषा का भी बड़ा महत्व। तो मैं तो राजस्थान का आदमी, मारवाड़ी ही बोलता हूँ, कथाओं में हिंदी बोलनी पड़ती है क्योंकि चैनल पर लाखों लोग सुनते हैं। अगर मैं पूरी मारवाड़ी बोलूँगा तो कईयों के तीन को निकल जाएगी ऊपर से, इसलिए मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है। लेकिन थाका हाँ जी थारी भाषा बोलूँगा, थे तो केवल बाबा से जुड़ा रहो, बाबा से जुड़ने में ही कल्याण है। तो घर में कई बार गलत धन आ जाता है, गलत पैसा आ जाता है, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जितना कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान कर दो। और 90 रुपये आप 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये दान कर दो। दान कहीं भी करो जहां आपकी श्रद्धा हो, लेकिन दान ऐसी जगह करना जहां लगे और आपको आनंद आए कि मैंने जो दान दिया उसका फल मेरे को मिलेगा। हाँ दान देने से बड़ा आनंद आता है। क्या राजा बलि को पता नहीं था कौन आया मेरे घर मांगने के लिए? राजा बलि को पता था कि भगवान वामन बनकर आए और भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी। क्या मांगी? 3 पैर भूमि मांगी। भगवान चाहते कुछ भी मांग सकते थे राजा से, लेकिन भगवान ने भूमि ही मांगी 3 पैर। और राजा ने भूमि दान दिया। 2 पैर में सब कुछ भगवान ने, वामन से विराट बन गए, भगवान ने सब कुछ नाप दिया।
भूमिदान चाहता तो राजा मुकर सकता था, लेकिन राजा ने कहा नहीं। और मानस के चौपाई है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर हमारे प्राण जा सकते लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए, तो भैया जो मजा खिलाने में वो खाने में नहीं, जो बट्टा मजा बांटने में बटोरने में नहीं है। एक संत ने लिखा, एक चौपाई है, क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। ये 4 दिनों की जिंदगी है मेरे भाई। किस लिए इतना नाटक चल रहा है? इतना मान सम्मान, गाड़ी घोड़े, ऐसो आराम, ये बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर, मेरे वो बड़े बड़े रिश्तेदार, कुछ नहीं है रे, कुछ भी नहीं है। न कोई रिश्तेदार काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न गाड़ी काम आएगी, न घोड़ा काम आएगा, न अलमारी में रखा हुआ धन काम आएगा। वो 500 की जो गड्डियाँ जमा के रखी है, हो सकता है मेरे कब काम लग जाएंगे, वो काम नहीं आएगा। कोरोना में देखा आपने, एक सिलेंडर नहीं मिला गैस का, एक गैस का सिलेंडर हम नहीं उठा पाए। कोरोना के समय देखा, तो लाखों रुपए घर में पड़े थे, एक सिलेंडर नहीं मिल पाया। क्या ये अस्तित्व बचा जीवन का? और कई के तो ऐसे थे कि डॉक्टरों ने कहा ले जा, डेड, मर गया है, और घर आकर देखा तो सांसें चल रही थी शाम के नाम की। भरोसा है तो शाम के नाम की सांसें चलती है। हाँ, इसलिए भरोसा रखो। और दान की जब बात आ गई तो दान सही जगह लग जाए तो आपका कल्याण हो जाता है।